Many years ago, बहुत वर्ष पहले, when I was still in college, जब मैं अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा when I था, had given my life to Jesus, उस समय मैं अपना जीवन यीशु को दे चुका था। my father could not go to a public meeting where he was supposed to preach because of his bank job. तो एक बार क्या हुआ कि मेरे पिता अपनी बैंक की नौकरी के कारण एक सभा में जाने में असमर्थ थे जहां उन्हें प्रचार करना था। And the Lord said, send your son. और प्रभु ने उनसे कहा कि अपने बेटे को भेज दे। Those days I was so short and lean. उन दिनों में मैं बहुत पतला हुआ करता था और बहुत छोटे कद And का those था। days there were no mobile phones. और उन दिनों में फोन नहीं होते थे। You had to go only by train. आपको ट्रेन से यात्रा करनी पड़ती थी। And if you had to book a call, you had to book a trunk यदि आपको call. किसी को संदेश भेजना होता था तो आपको It will ट्रंक कॉल take बुक 2 करनी days for पड़ती the थी। call to come. और इस संदेश के पहुंचने में 2 दिन लग जाते थे। By that time, you will go and land there by train. संदेश से पहले आप ट्रेन से वहां पहले पहुंच जाते। So my dad's office people put me in the train. तो मेरे पिताजी के दफ्तर के लोगों ने मुझे ट्रेन पर चढ़ाया। I carried my Bible. मैं अपनी बाइबल लेकर गया। I didn't know what I was going to preach. मुझे पता नहीं था मैंने क्या प्रचार करना था। I went and landed in that city. मैं उस शहर में पहुंच गया। My only strength was I was obeying my parents to go और and मेरी preach केवल यही Jesus. ताकत थी कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए यीशु का प्रचार करने के लिए वहां गया था। I had no मेरे qualification. पास कोई योग्यता नहीं थी। I was not a preacher. मैं कोई प्रचारक नहीं था। I was only a student in college. मैं कॉलेज में पढ़ने वाला केवल एक छात्र था। And when I got down from the train, और जब मैं वहां पर जाकर ट्रेन से उतरा all the organizers with big garlands तो were सभा के jumping सभी into the प्रबंधक train. वहां पर आए हुए थे और उनके हाथों में बड़े बड़े हार थे और वे खुशी से उछलते हुए ट्रेन में चढ़ They're गए। saying, "Where is Daddy? Where is Daddy?" उन्होंने कहा पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? They're going from cabin to cabin. और वे एक से दूसरे डिब्बे में जा रहे I थे was waiting patiently. और मैं बड़े धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। Came down and said, "Where is he?" और फिर वे नीचे उतरे और उन्होंने कहा वह कहाँ हैं? I simply said, और मैंने बस इतना ही कहा, "If you have seen the Son, you have seen the Father. यदि आपने बेटे को देख लिया तो आपने पिता को देख लिया। Daddy is not coming. पिताजी आज नहीं आ रहे हैं। If you see me, you will see the Father." यदि तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया। Because they were all और यह crying. सुनकर वे सब रोने How लगे। can we answer the people? हम लोगों को क्या जवाब देंगे? The first meeting, पहली सभा, first time I'm preaching in the public platform. पहली बार मैं लोगों के सामने खड़ा होकर मंच से प्रचार कर रहा I था was the only one on the platform. और मंच पर मैं अकेला ही था। The organizers came. प्रबंधक वहां पर आए They said, "We are very sorry that Brother Dinakaran is not here. और उन्होंने कहा कि हमें बहुत खेद है कि भाई दिनकरन नहीं आ पाए। Very sad. हम बहुत दुखी हैं। Saddest day of our life." यह हमारे जीवनों का सबसे ज्यादा दुख का दिन है। Anyway, his son is here today. He will preach. खैर उनके बेटे यहाँ आए हैं और यही प्रचार करेंगे। Hallelujah. Tomorrow, Brother Dinakaran will come. हालेलुया, कल भाई दिनकरन यहाँ पर आएंगे। And they all went down the और platform. इसके बाद वे सब मंच से उतर गए I and the Lord alone were there. Thank you, और मंच Jesus. पर केवल मैं और यीशु ही रह गए। धन्यवाद हो यीशु का। That's how I started my ministry. इस प्रकार से मैंने अपनी सेवकाई को My शुरू father किया। was not there to promote me. मेरे पिताजी मेरा परिचय कराने के लिए वहां पर नहीं थे, Only obedience. केवल आज्ञाकारिता। Jesus also said, यीशु ने भी यही कहा, "If you have seen me, you have seen the यदि Father." तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को You're देखा है। asking, "Show me God, show me God, show me तुम कहते God." हो मुझे परमेश्वर दिखा, परमेश्वर दिखा, That परमेश्वर is दिखा। enough for us. हमारे लिए इतना काफी है। If you have seen me, यदि तुमने मुझे you देखा have है, seen the Father. तुमने पिता को देखा It है, is I who is the way. क्योंकि मैं ही मार्ग हूँ। It is I who bring you love on the cross to unite every one of you मैं to ही go to तुम्हें heaven. एक करने के लिए क्रूस पर से तुम्हारे लिए प्रेम को लेकर आता हूँ ताकि तुम सब स्वर्ग जा सको। Without me, you cannot enter into heaven. मेरे बिना तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। That's why I have come to sacrifice myself, crying for the forgiveness of the people, to unite all people as one, to take you to heaven. मैं इसीलिए आया ताकि मैं अपने आप को क्रूस पर बलिदान करूं और लोगों की क्षमा के लिए पुकारूं ताकि सबको एक कर सकूं और उन्हें स्वर्ग ले जा सकूं। When we come to worship जब Him, हम उसकी आराधना करने के लिए आते हैं this Jesus comes. तो यही यीशु वहां आ जाता A है। few years ago, कुछ वर्ष पहले की in बात a है, family, husband and wife were fighting all the time एक परिवार में एक पति पत्नी हर समय लड़ते रहते थे because the husband was a very wicked man. क्योंकि जो पति था वह बहुत ही बुरा व्यक्ति था Because of that, he lost the job. और इसी के कारण उसकी नौकरी चली गई Again, he blamed it on his wife. और इसका दोष भी उसने अपनी पत्नी पर ही लगाया। He said, "Because of you only I lost the job." उसने कहा तेरे कारण ही मेरी नौकरी गई है। It was hell for her. उसकी पत्नी का जीवन नर्क जैसा था। And one day morning, she was surfing the television to see some program for some
comfort. एक सुबह की बात है, अपने मन को शांति देने के लिए वह टीवी पर कोई कार्यक्रम ढूंढने की कोशिश कर रही थी। Suddenly she saw my wife and myself on the screen. और अचानक उसने टीवी स्क्रीन पर मुझे और मेरी पत्नी को देखा। She didn't know anything about Jesus. वह यीशु के बारे में कुछ नहीं जानती थी। She didn't know anything about us. वह हमारे बारे में कुछ नहीं जानती But थी। one thing fascinated her. परंतु एक बार उसके मन को बहुत अच्छी लगी As husband and wife, we were holding hands and praying. कि हम पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का हाथ थाम कर प्रार्थना कर She रहे थे। said, how nice it will be if my husband and myself could hold our hands together. उसने कहा, यह कितना अच्छा होता यदि मैं और मेरा पति भी एक दूसरे का हाथ थामते। How wonderful it will be if my husband would hold my hand. कितना अच्छा होता यदि मेरा पति मेरा हाथ थामता। He's only beating me with his hand. वह तो अपने हाथों से केवल मुझे मारता है। At that moment I said, और उसी समय मैंने कहा through the television, टीवी कार्यक्रम के द्वारा, now you as husband and wife hold your hands. अब आप पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का हाथ थामें। We are going to pray. अब हम प्रार्थना करेंगे। Exactly at that time the beating husband came there. और उसी समय उसे पीटने वाला उसका पति वहां पर आ गया। But the anointing of the Holy Spirit came upon her even though she did not know Jesus. परंतु पवित्र आत्मा का अभिषेक उस बहन पर उतर आया, चाहे वह यीशु को नहीं She जानती थी। said, sit down, उसने अपने पति से कहा, बैठ जाओ, and held his hand. और उसने उसका हाथ थामा। He obeyed immediately. उसके पति ने तुरंत उसकी बात मानी। First time in his life. उसके जीवन में पहली That's बार। the power of God. यही परमेश्वर की सामर्थ्य है। When they were praying with us, और जब वे हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, suddenly that man began to shout and तो cry. अचानक वह व्यक्ति चिल्लाने लगा और रोने लगा। Somebody is coming into our room. कोई है जो हमारे कमरे में प्रवेश कर रहा है। He's so beautiful. वह बहुत सुंदर है। He's so beautiful. वह बहुत सुंदर है। And he could realize it in his spirit और उसे अपने मन में एहसास हो रहा था that it was Jesus. कि वह यीशु था। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु। He softened down. और उसका मन कोमल बन गया। They started watching our programs every day and heard about Jesus. वे हर दिन हमारे कार्यक्रम को देखने लगे और उन्होंने यीशु के बारे में सुना। The love of Jesus filled them. यीशु के प्रेम ने उनके मनों को भर दिया। He turned from his wicked heartedness. और उसने अपनी दुष्टता को, अपनी बुराई को त्याग दिया। Got a job in the Middle East. और इसके बाद उसे मध्य पूर्व में नौकरी मिल गई। And the debts started और disappearing. धीरे धीरे उनका कर्जा खत्म होने लगा। And love blossomed between the husband and the और wife. पति और पत्नी के मध्य में प्रेम बढ़ने लगा। You will see me. तुम मुझे देखोगे And your sorrow will turn into और joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Love filled their hearts. प्रेम ने उनके हृदयों को भर दिया। And Jesus transformed them to be ready for heaven और यीशु ने उनके जीवनों को बदल दिया कि वे स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएं and to enjoy heaven on earth. और धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग का आनंद लें। What a great way to have यह कितना Jesus. महान तरीका है यीशु को पाने का, Enjoy his love उसके प्रेम का आनंद लेने का and be filled with his love in our family and in our और congregation अपने परिवार में और कलीसिया में उसके प्रेम से भर जाने का and become ready for heaven. और स्वर्ग के लिए तैयार होने का। Let not your heart be troubled. तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। When he comes, जब वह आता है love surrounds तो us हम प्रेम से घिर जाते हैं and we enjoy the love of heaven. और हम स्वर्गीय प्रेम का आनंद उठाते हैं। And then when he comes, when we gather और इसके together, बाद जब हम इकट्ठा होते हैं तो वह आता we है, hear his word. उसके वचन को सुनते हैं। John 14 and verse 10. यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 10 पद। Many years ago, बहुत साल पहले there was a bishop who became very sick. एक बिशप थे जो बहुत बीमार हो गए। My father ran to the hospital मेरे पिताजी उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए and he said, Brother, they say it's cancer. और उन्होंने कहा, भाई बता रहे हैं कि मुझे My कैंसर father है। knelt down मेरे पिताजी ने वहां घुटने by टेके। his hospital bed and cried for him. उन्होंने अस्पताल में उनके बिस्तर के पास घुटने टेक कर उनके लिए परमेश्वर And को the Holy पुकारा Spirit came upon him और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया and said, Son, this is not cancer, this is just ulcer. और उनसे कहा, बेटे यह कैंसर नहीं है, केवल अल्सर है। My father said, Bishop, you have only ulcer. मेरे पिताजी ने उनसे कहा, बिशप आपको केवल अल्सर है। Immediately the bishop called his wife. और तुरंत बिशप ने अपनी पत्नी को फोन Said, किया pack up, और कहा, सामान बांधो, let's go home. चलो घर चलें। She said, what about treatment? उनकी पत्नी ने कहा, क्या इलाज नहीं करना है? He said, Brother Dinakaran has spoken the word of God. लेकिन उन्होंने कहा, भाई दिनाकरण ने परमेश्वर का वचन There बोला is है no cancer. कि कोई कैंसर नहीं है। Let's believe God. चलो परमेश्वर पर विश्वास करें। And they went home. और वे घर चले गए। Next morning, और अगली सुबह as
he was meditating in his chapel. जब बिशप अपने चर्च में वचन पर मनन कर रहे थे He was thinking in his heart, तो वे अपने मन में सोच रहे थे, should I give up this position of bishop and not serve the Lord because I'm sick? अब मैं क्योंकि बीमार हूं तो क्या मुझे बिशप का पद छोड़कर प्रभु की सेवा करना छोड़ देना चाहिए? I should not hinder the church members. मुझे कलीसिया के लोगों के रास्ते में रुकावट नहीं बनना He चाहिए। was a righteous man. वह एक धर्मी व्यक्ति थे And in the chapel, as he was reading the Bible, और चर्च में जब वह बाइबल पढ़ रहे थे suddenly he heard a voice through the तो अचानक scriptures. वचन के द्वारा उन्हें एक आवाज सुनाई दी। As he was reading about the owner of the vineyard recruiting people उस for समय the वह वचन vineyard. में से दाख की बारी के उस मालिक के बारे में पढ़ रहे थे जो दाख की बारी के लिए मजदूरों को तैयार कर रहा था। He said, "Go and work in my उसने vineyard." कहा जाओ और मेरी दाख की बारी में And काम in the करो। Lutheran Bible, और लूथरन बाइबल में ऐसा लिखा the है, translation in Tamil was, "Go and accept your position." तामिल में जो अनुवाद है उसका मतलब है जाओ और अपने पद को ग्रहण Go करो। and accept your position. जाओ और जाकर अपने पद को ग्रहण करो। He immediately said, "This is God speaking from His word." और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह परमेश्वर अपने वचन के He द्वारा बोल went रहा back to है। minister. और वह बिशप वापस गए और सेवा करने He लगे। conducted some of the biggest meetings for my उन्होंने father मेरे पिताजी के लिए बहुत बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया and served the church. और जाकर कलीसिया में सेवा की। And once he had to go to Germany, और फिर एक बार जब उन्हें जर्मनी जाना था and they did a test on तो him. उनके कुछ टेस्ट किए गए They said, "Bishop, you have ulcer in your stomach. Do you know और that?" उन्होंने कहा बिशप क्या आप जानते हैं आपके पेट में अल्सर है? It was confirmed. और मेरे पिताजी की वो बात सच निकली। God's word never fails. परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। God speaks to us through His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता As है। we come to worship Him, जब हम उसकी आराधना करने के लिए आते through हैं, the word that we read, परमेश्वर के उस वचन के द्वारा जो हम पढ़ते हैं, through the message that the pastor gives, उस संदेश के द्वारा जो पास्टर through the देते हैं, prayers that are offered, प्रार्थनाओं के द्वारा जो की जाती हैं, God gives us the prophetic guidance परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा हमारी अगुवाई करता and है says, "Go into the world this week and do this." और कहता है इस सप्ताह संसार में जाओ और यह कार्य करो। And everything is created for us, for our family, और परमेश्वर हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए हर चीज का प्रबंध करता है। by God who creates the blessing for our life. वही परमेश्वर जो हमारे जीवनों के लिए आशीषों का प्रबंध And करता we है become a blessing. और हम एक आशीष बन जाते हैं। And thirdly, और तीसरी बात the Bible says, बाइबल कहती है when we gather together, जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं we receive miracles from the Lord. हम प्रभु से चमत्कारों को पाते हैं। In John 14 and verse 11, यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 11 पद में Jesus says, "Believe me, at least for the miracles that I do." यीशु कहता है कम से कम उन चमत्कारों के कारण ही मुझ पर विश्वास करो जो मैं करता हूं। The Lord loves to do miracles. प्रभु को चमत्कार करना अच्छा लगता है। His presence brings healing. उसकी उपस्थिति चंगाई को लेकर आती है। His presence brings comfort. उसकी उपस्थिति शांति को लेकर आती His है। presence brings multiplication of the bread. उसकी उपस्थिति रोटी में बढ़ोतरी को लेकर आती है। His presence brings resurrection. उसकी उपस्थिति पुनरुत्थान को लेकर Oh, आती He है। walks amongst us when we gather together. जब हम इकट्ठा होते हैं तो वह हमारे मध्य में चलता फिरता है। When we love Him and worship Him. जब हम उससे प्रेम करते हैं और उसकी आराधना And He करते does हैं miracles. और वह चमत्कार करता Even है। this morning, आज की सुबह भी every one of your prayers and my prayers will be answered by Him. आपकी और मेरी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर वह स्वयं देगा। Many years ago, this story came in the Reader's Digest. बहुत साल पहले रीडर्स डाइजेस्ट में एक कहानी प्रकाशित हुई। As the pastor in a church started the service, एक पासबान ने चर्च में जब सभा शुरू की he saw a lady walking into the church who was a member of the church. तो उसी समय उसने एक औरत को अंदर आते देखा जो उस कलीसिया की सदस्य थी। As she sat down, his heart melted जब वह वहां पर आकर बैठी तो उसका हृदय पिघल गया because her husband was sinking in the hospital. क्योंकि उसका पति अस्पताल में दाखिल था और वह मर रहा था। Leaving his side, she had come to the church to worship God. वह अपने पति को अस्पताल में छोड़कर प्रभु की आराधना करने के लिए चर्च में आई थी। She had come seeking the miracle worker. वह चमत्कार करने वाले परमेश्वर को खोजते हुए आई थी। The pastor said, और पासबान ने कहा after the service, we are all going to the church and going to pray for our brother who is sinking. Along with our sister, we are going सभा to के pray. बाद हम सब अस्पताल में अपने उस भाई के पास जाएंगे जो मर रहा है और हम सब अपनी बहन के साथ मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। As the service was over, और जब सभा समाप्त हुई the pastor realized the hospital will not let the whole church go there and pray. तो पासबान के मन में आया कि अस्पताल कलीसिया के सब लोगों को अंदर नहीं But he जाने said, देगा।
लेकिन उन्होंने If कहा 2 or 3 of us agree together in the name of the Lord, it will be done by the Father in heaven. यदि हम में से 2 या 3 लोग प्रभु के नाम में सहमत होंगे तो स्वर्ग में पिता सुनकर उसका उत्तर But देगा, we will all agree together. परंतु हम सब सहमत होंगे। And he said, let's all stand. और उन्होंने कहा आइए हम सब खड़े हो And जाएं। then he said, और फिर उन्होंने कहा in the spirit, let's all go to that hospital. आइए हम सब आत्मा में उस अस्पताल में जाएं। And he said, Lord, in one accord, we are all entering this hospital. और उन्होंने कहा प्रभु हम एक मन के साथ सहमत होकर उस अस्पताल में In प्रवेश one कर रहे हैं। accord, Lord, we are entering into this ward. एक मन के साथ हम उस वार्ड में प्रवेश In कर रहे हैं one प्रभु। accord, we are standing around this number bed, around our brother. हम एक मन के साथ इस नंबर बिस्तर पर अपने भाई के चारों ओर खड़े हो रहे हैं। Then he said, in one accord, और फिर उन्होंने कहा एक मन के साथ in the name of Jesus, यीशु के नाम में we all pray healing on our brother. हम सब अपने भाई की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। And he said, Master, heal. और उन्होंने कहा स्वामी आप उन्हें चंगा कर दें। Master, स्वामी heal. चंगा कर दें, Heal. चंगा कर दें, Heal. चंगा कर दें। And when he said it, और जब उन्होंने ऐसा कहा and the service was over, और सभा समाप्त हुई there was a call. तो अस्पताल से फोन आया। There was a call from the hospital. अस्पताल से फोन आया They were calling the wife of that man. और यह फोन उस व्यक्ति की पत्नी के लिए था। The wife said, after receiving the call, और फोन सुनने के बाद उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा 5 minutes before, 5 मिनट पहले my husband sat up in the bed. मेरे पति अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गए। He has come alive. वह जीवित हो गए हैं। He is alive. वह जीवित He हैं। is alive. वह जीवित The हैं। pastor and the lady ran to the hospital. और पासबान और वह औरत दौड़कर अस्पताल गए Got the husband alive. और वहां पर उसके पति को जीवित पाया। Yes, that's the power of coming together and praying. हाँ यही है एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करने की शक्ति। Jesus comes to do miracles. यीशु चमत्कार करने के लिए Do आता not है, be afraid. इसलिए डरे You are नहीं। not orphans in this world. आप इस संसार में अनाथ नहीं There है। is no sorrow in heaven. स्वर्ग में कोई शोक नहीं No है, sickness in heaven. कोई बीमारी वहां पर नहीं है, No borrowing in heaven. स्वर्ग में कोई कर्ज नहीं लिया Then जाता। it can be true in this world also. और इस संसार में भी यह बात सच हो सकती For है every one of us. हम में से प्रत्येक जन के लिए। God says, Jesus says, यीशु परमेश्वर कहता है yes, I'm going to take you to be with God in हाँ मैं heaven. तुम्हें स्वर्ग लेकर जाता हूँ कि तुम परमेश्वर के साथ रहो, But I'll prepare you in the लेकिन church. इसके लिए मैं तुम्हें कलीसिया में ही तैयार I'll करूंगा। prepare you here मैं यहीं पर तुम्हें तैयार to live करूंगा without sorrow, कि तुम शोक के बिना जीवित रहो, to live without pain. पीड़ा के बिना जीवित रहो। I'll do miracles for you मैं तुम्हारे लिए चमत्कार as you करूंगा। come together and worship me. जब तुम एक साथ इकट्ठा होकर As मेरी you आराधना come करते together हो, and love me. जब तुम एक साथ इकट्ठा होकर As you मुझसे प्रेम come करते together हो, and love each जब other, तुम एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे there से will प्रेम be करते हो miracles. तो चमत्कार होंगे। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो, Let not your heart be आपका troubled. हृदय व्याकुल ना हो। And finally, और अंत में he says, वह कहता है I will send you a comforter to be with you when you come together. जब तुम एक साथ इकट्ठा होगे तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायता करने वाला भेजूंगा। John 14:16. यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 16 पद। I will send you the comforter. मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, He will be with you forever. वह हर समय तुम्हारे साथ रहेगा, He will stay with you forever. वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। When the comforter, the Holy Spirit जब वह comes, सहायक पवित्र आत्मा आएगा, in John 14 and verse 20, यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं you will feel that I am in you कि जब वह आएगा तो तुम महसूस करोगे कि मैं तुम में हूं and you are in me और तुम मुझ में हो and I am in the Father. और मैं पिता में हूं। Right here on earth, यहीं धरती पर ही when we come to love each जब other हम एक and love दूसरे the से Lord प्रेम and करने के worship लिए, प्रभु Him, से प्रेम करने के लिए और प्रभु की आराधना करने के लिए एक साथ इकट्ठा you will होते हैं feel that Jesus has come into तो you. आप महसूस करेंगे कि यीशु ने आपके अंदर प्रवेश And किया you है have come into Jesus. और आपने यीशु में प्रवेश कर लिया है And you will be in the Father. और आप पिता में होंगे। When you go to heaven also, it will be like that. जब आप स्वर्ग जाएंगे वहां पर भी ऐसा ही होगा। It will not be God sitting somewhere and you sitting ऐसा नहीं somewhere. होगा कि परमेश्वर कहीं बैठा है और आप कहीं Jesus बैठे in हैं। you, यीशु आप में, you in Jesus, आप यीशु में and Jesus in the Father. और यीशु पिता में। Shall we all say it together? In English, would you say आइए हम after सब me? मिलकर बोले, पहले अंग्रेजी में मेरे पीछे बोले, I in Jesus. आई इन जीसस, Jesus in me.
Jesus in me and Jesus in the Father. and Jesus in the Father. That is the grace God gives you when He fills you with His Holy Spirit. यही वो अनुग्रह है जो परमेश्वर आपको देता है जब वह आपको अपने पवित्र आत्मा से भरता है। Oh, He comes and fills us. हाँ, वह आकर हमें भर देता है। That's why the Holy Spirit is the head of the church. इसीलिए पवित्र आत्मा कलीसिया का सिर है। He becomes the head of every one of us. इस प्रकार से वह हम में से प्रत्येक का सिर बन जाता And है we become God's temple. और हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। Each one of us becomes God's temple. हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। God doesn't live in a building according to Acts 7:49. प्रेरितों के काम 7 अध्याय 49 पद के अनुसार परमेश्वर इमारतों में नहीं रहता। God lives in each one of us. परमेश्वर हम में से प्रत्येक में रहता है। We become His temple. हम उसका मंदिर बन जाते हैं। As temples, when we come और जब हम together, मंदिर के रूप में एक साथ इकट्ठा होते हैं we are the church. We are the body तो of हम Christ. कलीसिया बन जाते हैं, मसीह की देह बन This जाते हैं। morning, this grace is given to us. आज की सुबह यह अनुग्रह हमें दिया जा रहा है। You are not orphans in this world. इस संसार में आप अनाथ नहीं हैं। We are connected to heaven. हम स्वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। Let's praise the Lord for Jesus आइए Christ. यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Are you connected to Jesus? क्या आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं? If not, would you cry to the Lord यदि नहीं तो आप प्रभु को पुकारें and tell Him, Lord, और उससे कहें, प्रभु I want you, Lord. मुझे आप चाहिए प्रभु। I want you to be in me, Lord. मैं चाहता हूँ आप मुझ में रहें I प्रभु। want to be in you, Lord. मैं आप में रहना चाहता हूँ प्रभु। I don't want the devil to touch me. मैं नहीं चाहता कि शैतान मुझे छुए। I don't want the sorrow of the world to touch me. मैं Lord. नहीं चाहता कि संसार का शोक मुझे छुए। Would you pray right now? इसी समय क्या आप प्रार्थना Come करेंगे? into me, Lord. मुझ में आए प्रभु। Come into me, Lord. मुझ में आए प्रभु। Fill me with thy spirit, Lord. मुझे अपने आत्मा से भर दें प्रभु And give me the heart to love everyone. और मुझे सबसे प्रेम करने वाला हृदय प्रदान Come and करें। love everyone आए और मेरे द्वारा सबसे so प्रेम that I करें can be ready for heaven, Lord. ताकि मैं स्वर्ग के लिए तैयार हो सकूं प्रभु। Help me to love you and love मेरी everyone, सहायता करें मैं आपसे और सबसे प्रेम that करूं I might see miracles in this world, कि मैं इस संसार में चमत्कारों को देखने that पाऊं, I might hear your कि word, मैं आपकी आवाज को सुनने your पाऊं, direction, O God. आपके निर्देश को देखने पाऊं Surrender परमेश्वर। to the Lord this morning. आज की सुबह परमेश्वर के सामने समर्पण करें। Let's all ask God to transform us. आइए हम सब परमेश्वर से कहें कि वह हमें बदल दे। Father, पिता, we bow before you, Lord. हम आपके सामने शीश नवाते हैं In the प्रभु। name of Jesus, यीशु के नाम we में confess our sins हम अपने पापों को मान लेते हैं for not loving others, कि Lord, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते प्रभु। for not loving you. आपसे प्रेम नहीं करते प्रभु। Forgive us, Lord. हमें क्षमा करें Cleanse प्रभु। us. हमें शुद्ध करें। Wash us with your blood. हमें अपने लहू से धो दें। Now let the Holy Spirit fill us, Lord. अब आपका पवित्र आत्मा हमें भर दे प्रभु। Lord, Holy Spirit, प्रभु पवित्र give us आत्मा the grace to love each other with the love of Jesus. हमें यीशु के प्रेम से एक दूसरे के साथ प्रेम करने का अनुग्रह प्रदान करें। Transform us. हमें बदल दें प्रभु। Transform. हमें बदल दें प्रभु। Let your glory come upon everyone, Lord. आपकी महिमा प्रत्येक जन पर उतरने पाए प्रभु। Make us all your temples, हम सबको अपना मंदिर बना लें। the temple of the living God, जीवते परमेश्वर का the मंदिर, temple of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर। Fill us, Lord. हमें भर दें प्रभु। Fill us, Lord. हमें भर दें प्रभु। Fill us, Lord. हमें भर दें प्रभु Give us joy. और हमें आनंद दें। Now, Father, अब पिता answer all the prayer requests of your people अपने लोगों के सब प्रार्थना निवेदनों का उत्तर and do miracles for everybody. दें और सबके लिए चमत्कार करें प्रभु। In the name of Jesus, यीशु के नाम में whatever miracles each one needs, Lord, प्रत्येक जन को जो भी चमत्कार चाहिए, जैसा भी चमत्कार चाहिए प्रभु, please do miracles. आप दया करें, वो चमत्कार उनके लिए करें। Please do miracles. दया करके वो चमत्कार करें। Please do miracles. दया करके वो चमत्कार Let thy करें। healing, आपकी चंगाई, let thy miracles आपके come चमत्कार upon everybody. सब जनों पर उतर आए प्रभु। Transform everyone's family life to have joy. प्रत्येक जन के पारिवारिक जीवन को बदलकर इसमें आनंद प्रदान करें। Continue to give us grace to worship you in हमें अनुग्रह प्रदान करें कि हम निरंतर सत्य में आपकी आराधना करते रहें and in the Spirit. और आत्मा में आपकी आराधना करते रहें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।